तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इस वीरों की भूमि, इस गुरुओं की भूमि, इस तमाम देवी देवताओं की भूमि, नदियों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, त्याग और तपस्या की भूमि, पंजाब और खास तौर पर होशियारपुर की इस भूमि को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करना चाहूँगा। साथियों, मैं भी बहुत लंबे समय से मीडिया के साथ जुड़ा रहा। आज का हमारा जो मूल मकसद था वो यही था कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए, आप लोगों से एक मुलाकात की जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में 4 जगह बाई इलेक्शन हैं और उसमें से आपके जिले की एक सीट छिब्बेवाल है। यहाँ के लिए भी चुनाव अनाउंस हो चुका है और 13 तारीख जो आने वाले महीने की नवंबर की है, यहाँ पर वोटिंग होगी। एक विषय ये है। दूसरा विषय हमारा है कि आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी तमाम मंडियों में गए हुए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और जमाखोरों का एक नेक्सस पंजाब के अंदर इकट्ठा हो गया है, जिस तरह से जीरी की फसल तैयार है, धान की फसल बिल्कुल तैयार है और उसके साथ साथ जो चीज यहां पर होनी चाहिए थी कि मंडियां खाली होनी चाहिए थी, गोडाउन खाली होने चाहिए थे, एफसीआई एक्टिव होनी चाहिए थी, राज्य सरकार एक्टिव होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से आज पूरे पंजाब के सूबे के अंदर मंडियों की जो दुर्दशा इस वर्तमान की भगवंत मान सरकार ने की है, ये पूरा देश देख रहा है। एक तरफ ये वो पंजाब की भूमि है जो भूमि पूरे देश को यहां से अन्न देती है और दूसरी तरफ वो लोग आकर सत्ता पर काबिज हो गए हैं जिन्होंने लगभग 2.5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए पंजाब की जनता से। हम आएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन्हीं की गलती की वजह से जिस तरह से इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है और खास तौर पर दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, दोनों बराबर की भागीदार हैं इसके अंदर। अभी पीछे भी हमारे यहां से एक पूर्व सांसद बीजेपी में गए जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने एक फोटो शूट भी कराया केंद्रीय मंत्री के साथ कि हम इस विषय को लेकर संवेदनशील हैं। लगभग 1 हफ्ता होने के बाद भी मंडियों की वैसी दुर्दशा है। आज न बारदाना है, न मंडियों से माल निकला है और खास तौर पर कुछ ऐसे बीज हैं, ऐसी वैरायटी हैं जिनको उम्मीद ये थी कि सरकार उनको तुरंत खरीदारी करेगी। भगवान मान जी का वो सेंटेंस मुझे याद है कि आप 627, 28, 29 कोई भी बीज बोल लीजिए आप, हम लेंगे उस बीज को, उस धान को। लेकिन दुर्भाग्य यह है बारिश ज्यादा हुई, किसान वैसे ही परेशान था, धान गिर गई, कटाई में भी दिक्कत आई, कंबाइन चलने में भी दिक्कत आई और आज हालत यह है कि जहां लगभग 1.5 लाख टन माल पर डे मंडियों में जा रहा है, अगले 10 दिन में ये माल बढ़कर लगभग 6 लाख टन प्रतिदिन हो जाएगा। जब 1.5 लाख टन में भी इतनी दिक्कत मंडियों में आ रही है कि 3-3, 4-4 दिन तक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान वहीं मंडी के बाहर है, माल उसका अंदर पड़ा हुआ है। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, जो उचित उसका वाजिब मूल्य है वो मिलने में भी दिक्कत आ रही है। पिछले साल भी शैलर इंडस्ट्री ने भी इस निकम्मी सरकार की वजह से लगभग 6000 करोड़ का नुकसान उठाया था और इस बार वापस शैलर इंडस्ट्री भी पूरी तरह से घाटे में जा रही है। हो ये रहा है कि जो 3 काले कृषि कानून आए थे वो सब इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए आए थे कि आज
जब मंडी से माल नहीं उठेगा, किसान परेशान होगा, तो स्वाभाविक है कि किसान औने पौने दाम में, सस्ते दाम में अपने माल को बेचने के लिए मजबूर होगा और तमाम जो धनाढ़े व्यापारी हैं उनके एजेंट इस माल को यहां पर खरीदेंगे। हमारा पहला विषय ये था कि इसकी जांच होनी चाहिए, किसकी गलती है ये, और सरकार से मांग है कि तुरंत जो माल मंडियों में पड़ा है और जो माल मंडियों में खेतों से आना है, उस माल की एक लिमिट टाइम में 12 घंटे 24 घंटे टाइम फिक्स हो कि मंडी में जब माल आता है तो उस माल की पूरी तरह से उठान हो, उसका शेलर में जाए या वो गोडाउन में जाए, चाहे एफसीआई ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ले, किसान को परेशान नहीं होने देना है। दूसरा विषय साथियों, छिब्बेवाल का जो आपका विधानसभा का चुनाव है उससे संबंधित हम दोनों सेक्रेटरी एआईसीसी, यहाँ की जो लीडरशिप आपकी जिले की है, आपकी लोकसभा की है, उसके साथ आज मिलने के लिए आए हैं। कल भी हमारी एक विस्तृत बैठक चंडीगढ़ में हुई थी, तमाम कैंडिडेट्स को लेकर भी एक स्क्रीनिंग हमने कल की थी। लगभग 15 कैंडिडेट्स यहाँ पर टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। हम 1 से 2 दिन में इसकी स्क्रूटनी करके, शॉर्ट लिस्ट करके हम एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अनुमोदन अपना भेज देंगे। आपकी स्टेट की जो लीडरशिप है, चाहे वो पीसीसी प्रेसिडेंट हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन भाजपा जी हो, सब से विचार विमर्श और चर्चा हुई है। आज चन्नी जी से भी बात हुई और भी तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे सभी से हमारी बातचीत हुई। 1 या 2 दिन में हम एक अच्छा कैंडिडेट आप लोगों के बीच में सेलेक्ट करके हम देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह का आज प्रदेश में हाल है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो किसानों की हालत हो, चाहे वो बढ़ता हुआ इस प्रदेश के ऊपर कर्जा हो, और चाहे जिस भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आज जिस तरह से पूरे पंजाब में गैंगस्टर और माफिया राज स्थापित हो गया है, जेलों से और फोनों से जिस तरह से वसूली का धंधा चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को सबक सिखाने के लिए, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मेरे सामने है, मीडिया के जो मेरे साथी हैं, ये हमारा साथ देंगे और हम जनता तक अपनी बात सुचारू रूप से पहुंचा पाएंगे। हम सब लोग आपके बीच में अगले 15 दिन रहेंगे, जब तक 20 दिन चुनाव का रहेगा, 13 तारीख तक। आप लोगों के जितने सवाल होंगे, जितनी जिज्ञासाएं होंगी, हम आपसे विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। साथ के साथ यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मैं भी मीडिया के साथ, प्रेस के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ।